नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भूमिका। हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रसीला धाम में चौपाटी निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में पहाड़ी आर्मी भी खुलकर सामने आई है। आपको बता दें, पहाड़ी आर्मी का कहना है कि चित्रशीला धाम कुमाऊं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और गौला नदी के तट पर स्थित इस स्थान को मोक्ष स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। संगठन का आरोप है कि मंदिर समिति की भूमि पर कथित अतिक्रमण पर चौपाटी शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वहीं ज्ञापन में मांग की गई कि मंदिर समिति की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण और भूमि से छेड़छाड़ की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और निर्माणाधीन चौपाटी को पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही संगठन ने ये भी मांग की है कि इस पूरे मामले में यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका रही है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो। इतना ही नहीं बल्कि संगठन ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि तय समय के भीतर कार्यवाही नहीं हुई तो पहाड़ी समाज के साथ मिलकर व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन चौपाटी को सील कर दिया है और अब सबकी नजर बस इस बात पर टिकी हुई है कि जांच के बाद प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है और इस विवाद का स्थायी समाधान किस तरह निकाला जाता है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। इस समय हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पे, जहाँ पे जो ये पवित्र स्थल है, अब यहाँ पे चौपाटी खोल दी गई है। देख सकते हैं मेरे पीछे जो चौपाटी खोली गई है, प्रशासन ने इस चौपाटी को सीज भी किया है। ये सीज की वो मोहर है और जिस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा इसका फीता काट के इसका उद्घाटन किया गया था। आखिर में यह सोचने वाली बात है, कौन वो नेता थे, कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पे यह बनाने की परमिशन दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चित्रशिला घाट है ये पवित्र स्थल है। यहाँ पे जब लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको यहाँ पे मोक्ष के लिए यहाँ पे लाया जाता है। लेकिन जिस तरह से जो देखने को मिल रहा है, ये चौपाटी एक यहाँ पे लगातार जो आला अधिकारी है उनके द्वारा परमिशन भी दी जाए, जिला पंचायत द्वारा इसको परमिशन भी दी जाए और प्रशासन द्वारा इस पे सीज भी लगा दी गई है। लेकिन आखिरकार कौन वो आला अधिकारी और कौन वो सत्ताधारी नेता है जिनके चलते ये यहाँ पे करी गई है। हमारे साथ यहाँ पे हरीश रावत जी हैं, इनसे बात करते हैं। रावत जी, जिस तरह से कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी कहा जाता है और यहाँ पे चित्रशिला घाट है, तमाम लोगों की मोक्ष को यहाँ पे लेके आया जाता है, उसका मोक्ष मिलता है। लेकिन जिया रानी का सबसे बड़ा यहाँ पे मंदिर भी है और तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। किस तरह से लोगों की आस्था के साथ जो सत्ताधारी नेता हैं वो खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ का सोना चोरी हो जाता है, जहाँ राम मंदिर में जो पैसे चोरी हो जाते हैं, यह प्रकरण लगातार देखने को मिलता है। अब जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी नेता हैं उनकी हनक देखने को मिल रही है। उनके जो उनका साया है वो अब इन जगहों पे देखने को मिल रहा है। किस तरह से, क्या ये सही है हमारे कुमाऊं के लिए? देखिए, ये आपको चौपाटी जरूर नजर आ रही है। मेरी नजरों में ये अतिक्रमण है और अतिक्रमण इस जमीन को हड़पने के लिए किया गया है और ये सत्ता के नेताओं के साठगांठ से किया गया, क्योंकि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने, उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो इस करके कृत्य कर दे। मगर ये इनको भी समझ में आना चाहिए, ये पवित्र मुक्ति धाम है, ये माता जिया रानी की कर्मस्थली रही है। कत्यूरी राजाओं के हमारी कुल देवी जो है जिया रानी की भूमि है और माँ गंगा गार्गी के तट पर इस तरीके कृत्य करना एक घोर पाप है। आज जो है मुख्यमंत्री जी को भी हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। 7 दिन का हमने समय दिया है। 7 दिन के अंतर्गत जिन्होंने ये चौपाटी खोली है उनके ऊपर एफआईआर और इसको ध्वस्त करें। पूरा जो ये दिखाई, ये पूरा जो इन्होंने बनाया है ढांचा, इसको ध्वस्त करना होगा। ये सील से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सत्ता के लोग बड़े पावरफुल है, साठगांठ से फिर खुलवा देंगे। ये ध्वस्तीकरण चाहिए। अगर नहीं करते 7 दिन के बाद, फिर हम हमारे जो पहाड़ी हिंदू की आस्था पे ठेस पहुंचाई, संपूर्ण समाज को हम इकट्ठा करेंगे। हम होने नहीं देंगे यार। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम ही रह गए ऐसे लोग जो हमारी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारी जमीनों के साथ खिलवाड़ करोगे। अब जो हमारे मठ मंदिर बचे हैं उनके ऊपर भी तुम
खत्म कर दोगे उसको। तो देखा आपने, जहां एक तरफ राम मंदिर चोरी का मामला, बद्रीनाथ केदारनाथ पे सोने चोरी का मामला लगातार वो जहां उजागर में, वहीं अब जो सत्ताधारी जो नेता हैं उनके नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं। जिस तरह से भू माफिया कहें या कोई बड़े माफिया कहें, उनके द्वारा जो मंदिरों की जमीन, गुरुद्वारे की जमीन और तमाम जो हमारे जो स्थल हैं उनको घेरने का काम, वहाँ पे कब्जा करने का काम करने वाले जो अधिकारी हैं उन पे भी कहीं कार्रवाई होने। अब देखने वाली बात होगी क्या ऐसे आला अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होगी, या आने वाला टाइम ये जो जनता है वो इन सबको एक बड़ा सबक देगी। दीपक अधिकारी, जेजेएन के लिए हल्द्वानी। तो ये खबर आपके लिए तैयार की थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।